कितने पतियों की स्त्रियां समझाती हैं कि अपने माँ बाप को छोड़कर अलग हो जाओ, वो अलग होता ही नहीं, क्योंकि उसको दिखता है ये तो गलत हो जाएगा। तो स्त्री समझाती है मैं अपने माँ बाप को छोड़कर आपके पास आ गई तो गलत नहीं हुआ, और तुम अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे ही साथ रहो तो क्या गलत होगा। अरे तो स्त्री है, मैं पुरुष हूं, स्त्री पुरुष का अलग अलग फार्मूला होता है। तो माँ बाप को छोड़ कर आई है, बाहर से छोड़ा है, अंदर से कहां छोड़ा तूने। रोज फोन लगाती है मम्मी ठीक ठाक हो कि नहीं, अंदर से तो पकड़े है अपनी मम्मी को, और मेरे को क्यों छोड़ा रही अपनी मम्मी से। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ोगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। ये क्या नाटक खड़ी कर दिया है तुमने। बहुत मुश्किलें खड़ी हो गई। और जिस लेडीज की चेतना जागृत हो जाती है वो अपनी माँ की तरह सासू की भी सेवा करती है, अपने पिता की तरह ससुर का सम्मान करती है, और अपने पति का भी सम्मान रखती है, देवर और जेठ का भी लिहाजा रखती है, पूरे घर को जोड़ने का प्रयास करती है, और किस तरह से मेरे घर का संगठन बना रहे और किस तरह से उन्नति हो। जिस नेता की चेतना जागृत हो जाती है पूरे देश की उन्नति के लिए सोचता है, किसी एक जाति के लिए नहीं, मजहब के लिए नहीं, सबके विकास के लिए सोचता है कि हमारे देश की सड़क कैसे बनेगी, देश के पुल कैसे बनेंगे, ओवर ब्रिज कैसे बनेंगे, ये जाम कैसे खत्म होगी। न जाम खत्म हुई, न काला जाम खत्म हुआ, न सफेद जाम खत्म हुआ। आज तक 70 साल हो गए सरकार बदलते बनते, लेकिन भागलपुर कहलगांव की जाम खत्म नहीं हो गई। सरकारें खत्म हो गई, नेता खत्म हो गए, वोट देने वाले खत्म हो गए, पर गड्ढे खत्म नहीं हुए। मैं सोचता हूं ये गड्ढे भी इन्हीं के साथ खत्म हो जाते तो अच्छा रहता। लेकिन गड्ढे कैसे खत्म होंगे, क्योंकि दिमागों में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, लोभ लालच के गड्ढे बने हुए हैं, तो ये बाहर के गड्ढे मिटने वाले नहीं। और जनता भी बहुत टुकड़ों की लोभी है, इसकी भी चेतना सोई हुई है। जनता चाहती है जो हमको फ्री देगा उसी को हम वोट देंगे। फ्री गेहूं, फ्री चना, फ्री मिट्टी का तेल, फ्री शक्कर, फ्री नमक। बड़ी शर्म की बात है, नमक भी सरकार दे तब तुम नमक खाओ। कितने नमक हराम निकले, हद हो गई। नमक भी खरीद कर नहीं खा सकते। चिड़ियां भी मेहनत करके अपना पेट भर लेती हैं, पशु पक्षी भी मेहनत करके अपना पेट भर लेते हैं। धिक्कार है वो इंसान को कि अपने पेट भरने के लिए भी मेहनत नहीं कर सकता है, इतना भी नहीं कमा सकता कि उसका खुद का पेट भर जाए। इस मनुष्य का पेट भरने के लिए सरकार को गेहूं और चना चावल देना पड़ता है। याद रखना, जब गेहूं चना चावल उनसे लोगे तो ये पैसे का बजट सड़कों का खत्म हो जाएगा, तो सड़कों में गड्ढे हो ही जाएंगे। मुझको चावल नहीं चाहिए, चना नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, मिट्टी का तेल नमक नहीं चाहिए, मुझको 16 लेन की रोड चाहिए, मुझको और ब्रिज चाहिए, और मुझको जाम खत्म होनी चाहिए, रास्ता साफ होना चाहिए। बाकी ये तो हम खेत में कमा कर खा लेंगे, ये टुकड़ों के लोभी हम नहीं रहेंगे, हम उसी को वोट देंगे जो रोड को चौड़ी कर देगा। ये होना चाहिए। लेकिन पूरे देश में यही आल्हा चल रहा है, यूपी में भी यही, एमपी में भी यही, छत्तीसगढ़ में यही। छत्तीसगढ़ में गत वर्ष मुझे बहुत मजा आया। एक बोर्ड में मैंने लिखा हुआ पढ़ा कि मेरी सरकार आएगी तो 50 पैसा किलो चावल दूंगा। तो मैंने कहा कमाल है, 50 पैसा किलो। तो दूसरे दिन दूसरे बोर्ड में देखा मैंने, तो लिखा था मेरी सरकार आएगी तो बिल्कुल फ्री चावल दूंगा। फिर मैं तीसरे दिन निकला कि तीसरा बोर्ड शायद दिखाई दे, तो तीसरा नहीं दिखा। तीसरे नेता को लिख के बोर्ड में लगाना चाहिए मैं पका कर चावल खिला दूंगा, बेवकूफ कहीं के। फिर चौथा नेता बोर्ड लगा दे, खाकर जो टट्टी करोगे मैं उठा ले जाऊंगा। पागलों, ऐसे चलती है सरकार, ऐसे चलता है देश। ये क्या बना रहे हो बवाल सब। भारत देश खनिज पदार्थों का देश है, सोना उगलने वाला देश है। यहाँ की मिट्टी इतनी गजब की है, बिहार की धरती में कहीं भी गेहूं डाल दो
बेशर्मी के साथ खड़ा होता है। राजस्थान एमपी की मिट्टी में सरसों डाल दो, इतनी बेशर्मी के साथ खड़ी होती। यूपी की मिट्टी में गन्ना डाल दो, ऐसी शक्कर पैदा होती है। छत्तीसगढ़ की मिट्टी में धान डाल दो, कहीं भी बो दो, लहलहा कर खड़ा हो जाता है। जिस देश की मिट्टी इतना अन्न देती हो, जिस देश की मिट्टी के अंदर कोयला, सोना, चांदी, अब्रक, जस्ता, तांबा, जिस देश की मिट्टी के अंदर हीरा निकलते हो, उस देश की सड़कों का ये हाल, उस देश की नहरों का ये हाल, उस देश के निवासियों के मकानों का ये बदहाल, उस देश के लोगों की शिक्षा का ये हाल। बड़ा मजा आता है मुझे देख करके। मैं नेताओं से भी निवेदन करूंगा, जनता से भी निवेदन करूंगा, थोड़ा चेतना को जागृत करो, देशभक्त बनो, ग्राम भक्त बनो, गुरु भक्त बनो, गौ भक्त बनो, माता पिता के भी भक्त बनो और मर्यादाओं के भी भक्त बनो। संभल संभल करके चलो, नशा व्यसन से मुक्त बनो, बुरी आदतों से मुक्त बनो, जुआ शराब से मुक्त बनो, ताश मनोरंजन से मुक्त बनो, फैशन व्यसन से मुक्त बनो और टेंशन से मुक्त बनो। कितनी टेंशन है आजकल लोगों को। लोगों का चेहरा देखो तो ऐसा नहीं दिखता कि मनुष्य का चेहरा है, ऐसे लगता कोई भूत प्रेत बैठा है। स्त्रियों का भी चेहरा देखो तो इनका चेहरा भी कोई इंद्रपरी जैसा नहीं है, भारी टेंशन है, बहुत दुख है, बहुत रोना धोना है, बहुत गाली गलौज है, बड़ा चिल्लपो है, घर में महाभारत छिड़ी है, मारा मारी है। ये समझ ही नहीं पा रही कि मैं द्रौपदी हूं कि गंधारी हूं कि कुंती हूं। जो दांव मिलता वही बन के ठनाठन पार्टी लगी है। ये सब घर को नरक बना दिया, कले कलेश का केंद्र बना दिया, लड़ झगड़ करके अशांति पैदा कर दिया। थोड़ा गम खाना भी सीखो, शांति रखो, सहनशीलता रखो, विवेक करो, संतोष भी करो, दूसरों को धन्यवाद भी देना सीखो, छोटों को आशीर्वाद देना सीखो। मन में गांठ मत बनाओ, कोई भूल हो गई है किसी से उसको भूल भी जाओ, कल से फिर ताजा प्रेम करो। थोड़ा जिंदगी में नए ढंग से जीना सीखो। 18 से लेकर के 24 साल की उम्र में शादी करोगे, गृहस्थी आश्रम से जल्दी मुक्त हो जाओगे। 40 साल की उम्र में शादी करोगे, आपकी गृहस्थी सब उटपटांग हो जाएगी। 40 साल में तो जवानी ढलना शुरू हो गई, अब तुम शादी किए हो, अब 45 साल में बाप बनोगे तो ये बेटे तुम्हारे 60 साल में इनके लिए कमा कर कहां से लाओगे। थोड़ा समय का ध्यान रखो। कितने लोग 80 साल की उम्र में विवाह करते, बड़े वीर आदमी। अमेरिका में तो कितने लोग जिंदगी भर में 10 विवाह करते, उनका कोई विवाह मजबूत होता ही नहीं। एक साल इस पत्नी के साथ, दूसरे साल उस पत्नी के साथ, तीसरे साल फिर न जाने कितनी पत्नी कुतनी क्या क्या लिए घूमते। कोई मर्यादा है? ये तो मन की चंचलता है। तुम हजारों पत्नियां बदल दो, हजारों पति बदल दो, लेकिन कहीं भी तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं हो सकता है। मन की आदत है, जो इसको मिलता है वो पसंद नहीं आता है, और जो मिलता नहीं है उसी तरफ ये ललचाता है। इसी का नाम मन है। इसको जो नहीं मिला है उधर ललचाता रहता है, जो मिल गया है उससे उबता रहता है, मन भागता रहता है। एक बेकार है सब। जो गाड़ी तुम्हारे पास है वो पसंद नहीं है, और जो गाड़ी खरीदने के पैसे नहीं उस फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हो। जो साड़ी है वो पसंद नहीं है, वो पसंद करके तुम ही लाई थी भागलपुर से, अब वो पसंद नहीं आ रही। और पड़ोसिन जो साड़ी पहने वो पसंद है। ये क्या नाटक है? जो है उसका आनंद लीजिए, और जो जरूरत है उसको पाने का प्रयास कीजिए।
और जिस चीज की जरूरत नहीं है उसके पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए, फिर देखिए जिंदगी में सुख शांति का जन्म हो जाए।